हे व्हाट्सअप फैमिली, इट्स शाज़िब हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है जी सैटरडे और देख ही सकते हो बर्फ़ पड़ रही है हल्की हल्की। जब मैं घर पे अंदर रूम में था तब बहुत ज़्यादा पड़ रही थी बर्फ़। अब पता नहीं क्यों कम हो गई। और मेरे को अभी जाना है नानी के, ठीक है। पापा और मम्मा कल ही चले गए थे तो फिर मेरे को थोड़ा काम था, इस वजह से मैं रुक गया घर पे। अब फ़िलहाल जाता हूँ मैं नानी के घर, ठीक है। तो बाइक ले नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है और रोड पे स्लिप काफ़ी है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में ही जाना है। यहाँ से मेटाडोर में जाएंगे बारामूला तक, वहाँ से सुमो में। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, बाद में लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये देख लो, कल बर्फ़ पड़ रही थी और थोड़ी बहुत जमा भी हो गई है और अभी फ़िलहाल पड़ रही है हल्की हल्की बर्फ़। और हाँ, पहले चलते हैं मामू के, वहाँ पे चाबी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कल पापा जल्दी आएंगे, हमसे पहले ही आ जाएंगे घर, तो चाबी तभी मामू के रखते हैं, तो फिर चलेंगे। मामू के घर पे बंदा एक होता है, उसको चाबी देनी थी, वो बाजार तक गए। अब हम रखते हैं यहाँ दूध वाले के पास चाबी, ठीक है। वो खुद आके ले लेगा और पापा को दे देगा, ठीक है। पहले जी चलते हैं एटीएम पे, मेरे पास कैश ही नहीं है, कुछ कैश निकालते हैं पहले। We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part. जी तो फाइनली अभी पहुँच गए ननियाल। अब मिलते हैं अंदर सबसे। रेहान बाहर ही खड़ा है, वेट कर रहा है मेरा। क्या कर रहा है? काम ये कौन सा काम? मैं छेद कर रहा हूँ लकड़ी में। है गधा। आजा कॉफी ला। ना, मुझे भूल गई। आजा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड इट्स डे सेकंड। तो आज है जी मंडे। तो अभी फ़िलहाल नानी के घर से मैं आ गया, कल रात को ही आ गया था। तो आज सुबह भी उठाऊँ 11-12 बज गए लगभग। तो पहले फ़िलहाल क्या काम रहेगा हमें, मैंने कनेक्टर लाया था, पिछले व्लॉग में देखा होगा, ठीक है। वो रह गया नानी के घर पे। अब वहाँ से करते हैं मुश्ताक भैया को फ़ोन, वो किसी के हाथ भिजवाएगा यहाँ कनेक्टर, तो मैं आगे मतलब ले लूँगा वो कनेक्टर, क्योंकि मेरे को मोटो व्लॉग भी करना है। तो आज करते हैं मोटो व्लॉग, जुगाड़ में ही करेंगे, ठीक है। और हाँ, पापा भी नहीं घर पे इन दिनों, तो सब्ज़ी वगैरह लानी है, कुछ मेरे को खुद लाना पड़ेगा। एक चिकन लाना है और भी कुछ सब्ज़ी वगैरह लानी है। और देखते हैं रोटी वगैरह जो भी सीन होगा, मम्मा से पूछ लेंगे क्या क्या लाना है, वो भी ले आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें आज जाना है नया टायर देखने बाइक के लिए, ठीक है। ये देख लो पुराने टायर की क्या हालत हो गई है, ये देख लो। इसकी वजह से साइड वाली ग्रिप बची, और ये भी कुछ नहीं है, बस लग रही है ज़्यादा है। ये देखो यहाँ से एकदम टकला, जैसे किसी स्पोर्ट्स बाइक का ये है टायर। ऐसे देख लो पूरा प्लेन हो चुका है। ये देखो, ये जो है ना बीच वाली ग्रिप, ये कहीं है ही नहीं, नज़र ही नहीं आती है। तो बाकी देख सकते हो हाइट कितनी रह गई है बाइक की। जब भाई तू 1 मिनट बाइक पे चढ़, ये देख लो अब इसकी हाइट कितनी है। ये तुम्हें लग रहा होगा कि हवा कम है, तो हवा का सीन नहीं है, ठीक है। हवा फुल है इसमें, बस ये है कि ये घिस घिस के ख़त्म हो गया है। लगभग 13,000 किलोमीटर चल गई है बाइक। तो 13,000 किलोमीटर तक कभी इसका टायर चेंज नहीं कराया, जब से ये लाई है तब से यही टायर है। और 13,000 नहीं, ज़्यादा टाइम निकलता है, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास टायर की लाइफ होती है। बट हमारे साथ ये सीन है कि मैं थोड़ा, आपको पता ही है मैं कैसे बाइक चलाता हूँ, प्लस जो ऑफ रोड वगैरह हम करते रहते हैं उसमें टायर की बहुत बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। और मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, वो हो नहीं पाती है, इसीलिए 12,000-13,000 किलोमीटर पे टायर ख़त्म हो चुका है। चलते हैं बारामूला, वहाँ देखते हैं एक नया सा टायर जो अच्छा भी होगा, ग्रिप जिसकी अच्छी होगी, अच्छी कंपनी का लाएंगे, अच्छे ब्रांड का लाएंगे, प्लस बजट में भी रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने जेब से देना है। तो अगर होता हमें भी कोई पैसे देता तो हम भी महंगा टायर लगवा, ठीक है। अपने पैसे अपने जेब से खर्चा करना है, इसीलिए एक अच्छा सा टायर देखेंगे जो बजट में भी होगा और
एकदम ज़बरदस्त सा होगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, सारे काम निपटाते हैं, मोटो व्लॉग होगा आज, ठीक है। सोचा काफ़ी देर बाद आज मोटो व्लॉग करेंगे क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। निशाद भाई भी साथ रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पे। हाँ जी, तो करते हैं अपना सफ़र शुरू बारामूला के लिए। पहले मैंने सोचा कि हम टायर वगैरह का ही पता करा लेते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी का सीन है वो चिकन वगैरह लाना है वो तो वापसी पे ही उठाएंगे यहाँ से शॉप पे, तो वो बाद में हम देखेंगे। पहले तो हम चलते हैं बारामूला, वहाँ पे जितने भी टायर वगैरह की शॉप्स हैं वहाँ हर जगह जाएंगे, देखेंगे कहाँ में अच्छा टायर मिलेगा और बजट में रहना चाहिए, मेन बात वो है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, काफ़ी दुकानों पे जाना है, देखना है। और प्लस मैंने मुश्ताफा भैया को भी कॉल कर दी, तो वो एक्चुअली खुद आ रहे हैं इधर, ठीक है, बारामूला। तो वो मेरे को कनेक्टर दे देंगे आईफोन का जो मैंने लाया था, क्योंकि अभी मेरे को फिर से एंड्रॉयड में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और वीडियो इससे आईफोन से, फिर लास्ट एडिटिंग के वक्त उस पर वॉइस ओवर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बहुत मुसीबत बन जाती है यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में, तो वैसा कुछ सीन है, इसीलिए कनेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्ताफा भैया आ रहे हैं, उनको अभी बस आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं। आज ट्रैफिक जैम भी काफ़ी है, मतलब मोटो व्लॉग शायद हम 15-20 दिनों बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा आज मौसम भी ठीक है, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यूसली मतलब मौसम ख़राब था, बारिश पड़ रही थी, एक दिन बर्फ़, एक दिन बारिश, एक दिन बर्फ़, ऐसे ही 3-4 दिन हो गए मौसम ख़राब रहा। आज माशाल्लाह धूप निकली है, मौसम भी ठीक हो गया है, तो सोचा मोटो व्लॉग ही कर लेते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, बट सीन ये हो रहा है कि पीछे वाला टायर पूरा नाच रहा है, ठीक है। अब शायद उसमें हवा भी कम होगी, एक तो अपना ये गंजा हो ही गया टायर, दूसरा है कि अब हवा भी नहीं है इसमें, मतलब टोटल नहीं है, क्योंकि टायर बिल्कुल भाग रहा है, प्ले सीधा चलने पे भाग रहा है, करू की तो बात ही नहीं है। फिलहाल चलते हैं, यहाँ हवा वगैरह भरा लेते हैं, तो फिर चलेंगे आगे, नहीं तो कहीं गिर जाएंगे बुरे तरीके से। चेक भी करो, चेक क्या, इसको है ही नहीं हवा है, बस। तो क्या लगता है टायर बदलना चाहिए या आप बोल रहे हो? फिर मैं लाऊंगा अभी। पूरा घिस गया है। उधर से भी चालू किया ये जी, तो हवा नहीं, अब समझ आए ना, मसला था हवा का, हवा थी नहीं बाइक में। तो आराम से भाई, टायर वाले वैसे यहाँ से हैं ज़्यादा, बट मैं फिर भी पहले कज़न के पास चलता हूँ, ठीक है, जिब्रान भैया के पास। शायद वो खुद शॉप पे, उनसे पूछेंगे कि क्या रहेगा हमारे लिए बेस्ट, किस शॉप से हमें लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा मशवरा देंगे। तो फ़िलहाल अभी वहीं जाएंगे हम, जिब्रान भाई के पास, बस वहाँ होने चाहिए। हाँ जी, तो फिलहाल पहुँच गए मेन चौक में, और ये हमारी ट्रैफिक लाइट्स देखो, ये पता है क्या होता है, इसका काउंटडाउन शुरू होता है 50 से या 60 से 0 तक, उसके बाद ग्रीन लाइट नहीं, फिर से रेड लाइट आती है, फिर से काउंटडाउन शुरू होता है, उसके बाद फिर से रेड लाइट। ओ यार, यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स भी खामखा लगाई हैं, इससे अच्छा लगाई नहीं होती जब चल ही नहीं रही हैं। तो ये भी है बारामूला के कुछ अजूबे। यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता रहता है, हर जगह एक एक अजूबा होता है। हमारे यहाँ ये है कि ट्रैफिक लाइट हमारी काउंटडाउन के बाद फिर से रेड हो जाती है। ये हम पहुँचने वाले हैं जी जिब्रान भाई की शॉप पे। पहले यहाँ से देख लेते हैं शॉप खुली है या नहीं, और वो खुद है वहाँ पे या नहीं। नहीं तो जी फ़िलहाल ये पता चला हमें कि जिब्रान भाई शॉप पे नहीं है। तो इतने में ही ज़ुबैर भाई से हमने बात की, ज़ुबैर भाई को कॉल लगाई कि आपको क्या लगता है यहाँ टायर कहाँ मिलेगा। देखते हैं, फ़िलहाल ढूंढना ही पड़ेगा आप, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ज़ुबैर भाई से भी मुलाकात कर ही लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं कहाँ से जा रहा हूँ। रॉन्ग साइड से आ गया यार, ध्यान ही नहीं रहा। अब चलो यहीं से चलते हैं फ़िलहाल। DDF के पास ज़ुबैर भाई वेट कर रहे हैं,
अब फिर से इस ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ेगा यार, मुसीबत हो गई है कसम से। यहाँ ऊपर से क्या ही बोलूँ मैं, ज़्यादा समझो वो ट्रैफिक के बीच में से निकल भी नहीं सकता, वो कर वगैरह मार के टायर की ऐसी हालत है, मेरा ही कर निकल जाएगा भाई। अब हो गया लेट, अब हम नहीं मान सकते ये ट्रैफिक, इतना टाइम ही नहीं है यार, इस पंगे के साथ बैठेंगे हम। चलिए जी, चलिए। जुबैर भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उतर भाई। वालेकुम सलाम। और कब, क्या हाल चाल जी? ठीक सर, बस बढ़िया। बोल रहा है मुझे टायर डलवाना है, किसके पास डलवाएगा? अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक हो? मुझे बोलो कितने का पड़ेगा ये मुझे? यही साइज लगता है इसको। साइज इसको लगता है 130, और मैं कहता हूँ थोड़ा अगर बड़ा ही लगेगा। तो अभी देख सकते हो, अभी हम कानिसपुरा में फ़िलहाल। इसके साथ ही लगेगा मडगार्ड। फिर मड गाड़ी निकालेंगे इसको। नहीं, ये 130 ही है। वही उसको इतना सब्जी बॉय ने सब्जी ले ली है। भाई आपको मत मुर्गा लेना है घर के लिए? मैं बेचारे देखो लेना भी होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, भाग जाओ। हाँ जी, तो सब्जी भी लाई और रोटी भी, सॉरी सब्जी और मुर्गा। हाँ तो फिलहाल सब्जी वगैरह दे के आ गए घर में, ठीक है। अब जाना है यहाँ से, पहले वो बिल बनवानी है कनेक्टर की, वो भूल गई वो, और रोटी भी भूल गई, ठीक है। रोटी भी लानी है, बिल भी, ठीक है। फिलहाल अभी चलते हैं। फिर मुझे ऑडियंस को बोलना है, तो नाइंसाफी होती। हाँ, आज एक हफ्ते के बाद में आ रहा उसकी बिल पकड़ने। वो रह गया वहाँ, मतलब हाँ आपको पता। ये हो गई जी बिल कनेक्टर की। अब चलते हैं फिलहाल यहाँ से। ये आ गए जी चाउमीन अपने। चल भाई चलेंगे अब। सो फाइनली अभी पहुंच गए घर, देख सकते हो। बाकी आज दिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला रहा, बहुत सारे काम थे निपटाए, कुछ नहीं हुए कुछ काम हुए। जो भी हुआ और जो नहीं हुआ सब समझाता हूँ घर पे। तो फिलहाल जल्दी जल्दी कवर डालते हैं। ये रहा, और ये देखो रोटी भी लाई मैंने अभी अभी, ठीक है। हाथ मेरे देख लो एक बार, देख लो, ख़त्म हो गए ठंड से। अब जल्दी जल्दी कवर डालते हैं, फिर चलेंगे अंदर। हाँ जी, तो फिलहाल अभी घर आ गए, और आज दिन को मैं जितना थक गया ना, पूछो मत। मतलब इतने सारे काम, इतने सारे, मतलब इतनी सारी जगहों पे जाना पड़ा। इतनी सारी नहीं, समझो एक ही जगह पे 3 बार जाना पड़ा मेरे को। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इतनी थकावट है ना, आते आते मेरे को सिर में दर्द हो गया ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत थी। प्लस फिर टांगों में भी बहुत पेन थी, हद से ज़्यादा। अभी फ़िलहाल घर आ गए, प्लस डिनर भी कर लिया। तो सोचा आपको बता दूं आज दिन को क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पाया, ठीक है। अचानक से एक क्लिप कभी आ जाती थी, फिर अचानक से दूसरी लोकेशन, सीन ऐसा था कुछ, ठीक है। तो समझाता हूँ कि आज दिन को क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें बाइक के लिए एक नया टायर लाना था, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हम बारामूला गए, वहाँ घूमे फिरे, पता किया। तो फिर ज़ुबैर भाई भी मिले, उन्होंने भी बोला कि मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है टायर वगैरह के बारे में, तो आप पूछ लो फिर भी यहाँ से। फिर हम एक के पास गए, देखो हुआ कितना बड़ा पंगा। भाई मैं जब वहाँ गया ना, मेरे को एक बंदा कह रहा है सेम मार्केट में, एक कह रहा है उसी सेम टायर की रेट कह रहा है 7,000, एक कह रहा है 9,000, कोई कह रहा है 6,000।
मैं हो गया परेशान। मैंने सोचा अब क्या करूँ? मैंने सोचा भाई मैं फिर ख्वाजाबाग में भी देखता हूँ, कानिस्पुरा साइड से भी देखता हूँ। तो उसके बाद जब मैं कानिस्पुरा गया, वहाँ पे अंकल अलग ही रेट बोल रहे हैं, मतलब उस रेट से काफ़ी कम बोल रहे हैं, बट एक डिफरेंट रेट थी। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई असली रेट क्या है? तो फिर मैंने ऑनलाइन भी रेट्स पता की, तो वो सेम निकली जो कानिस्पुरा में अंकल ने बोला, ठीक है? तो फिर मैंने फाइनल किया कि वहीं से लेंगे हम टायर। तो फिलहाल करते हैं वेट कल, या तो मैं कल लगाऊंगा टायर या परसों लगाऊंगा, ठीक है? देखते हैं कौन सा दिन सही रहेगा। तो टायर देखने के बाद घर का सामान लेने में गया, ठीक है? वो चिकन वगैरह था, सब्जी और रोटी थी कुछ, तो वो सब भी लाया। फिर घर पे छोड़ा, उसके बाद मेरे को कनेक्टर की बिल बनवानी थी, वो भी गए, कनेक्टर की बिल भी बनवाई, वहाँ भी टाइम लग गया काफ़ी। उसके बाद वहाँ से आए, फिर पता नहीं हम कहाँ गए, मेरे को याद ही नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो कनेक्टर की बिल आने के बाद फिर हम फिर से गए बारामूला, वहाँ पे मुझतबा भैया वेट कर रहे थे, उन्होंने ननिहाल से कनेक्टर लाया था, ठीक है, अपने साथ। तो वो कनेक्टर लेने गए, फिर वापस आए घर, और फिलहाल यही सब रहा दिन को। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा यार, मेरा दिमाग घूम गया कसम से, एक जगह 10 बार जाना पड़ा। तो फिलहाल जो भी था, यही सब रहा दिन को सीन। बाकी अब टाइम आ गया इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।